देखिए, आज का जो वीडियो है वो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 बड़ी राहतें। उन्हें जो है बड़ी राहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए कानून में दिया गया है। 6 बिग रिलीफ्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, दे हिट द जैकपॉट, न्यू लॉ फॉर सीनियर सिटीजन्स। मतलब कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 बड़े जो है राहत है यहाँ पर। देखिए, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, अगर आपकी उम्र 60 साल है या 60 साल से अधिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ही आप महिला हो पुरुष हो। अभी भारत की मोदी सरकार जो है 2025 के बजट में आने की बुजुर्ग, जिसको आप लोग बोल रहे हो, माता पिता हो, बेहतरीन तो मतलब कि बेनिफिट से नवाजा गया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उसके बारे में पूरी जानकारी आज का वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। इससे पहले टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए। इंस्टा है, फॉलो कीजिए भाई। देखो, उनके इस बजट में कई तरह की सुविधाएं जो है देने का ऐलान किया गया है, समझ रहे हो। और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देश में किसी भी राज्य से हो, कोई भी राज्य से हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी राज्य के ज़िले में रहते हो, बजट में जो है सीनियर सिटीजन को सुविधा का फ़ायदा जो है समस्त भारत के राज्य के हर एक ज़िले के लोग इसका उठा रहे हैं। कोई भी ज़िला से, कोई भी राज्य से हो, इसका बेनिफिट भाई उठा रहा है। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो, और बजट घोषणा के अनुसार ये सारी सुविधाएं जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है, समझ रहे हो। और देखिए, अभी हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है भाई, ये लोगों को नहीं पता है, समझ रहे हो। सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं, किसको कहा जाता है। गांव में कई ऐसे जो है बुज़ुर्ग जो है माता पिता हैं जिनको पता भी नहीं है, वे खुद सीनियर सिटीजन है, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। सीनियर का मतलब है बुज़ुर्ग, जो 60 वर्ष से अधिक जो है आयु के लोग हैं, और सिटीजन आने की नागरिक, आने की वे नागरिक जो बुज़ुर्ग हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं, समझ रहे हो। और उनको सीनियर सिटीजन कहा गया है। इसमें अगर देखो, बुज़ुर्ग पुरुष, ठीक है, की आयु 60 वर्ष से अधिक है, बुज़ुर्ग महिला की आयु 58 वर्ष से अधिक है, तो उनको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी श्रेणी में रखा गया है, उनको ही सीनियर सिटीजन बोला गया। मतलब पुरुष का उम्र कितना होना चाहिए, 60 वर्ष से ज़्यादा, महिला का उम्र कितना होना चाहिए, 58 वर्ष से ज़्यादा, तो वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा, समझ रहे हो। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, पता चला, बुजुर्ग जिसको बोला जाता है, और उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। आज का वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहना। अगर आपके घर में माता पिता, चाचा चाची कोई भी है, तो इस वीडियो को देखना भाई, समझना, दादा दादी कोई भी है, ठीक है, तो उनको बता पाओगे इसका बेनिफिट है, इसका क्या फ़ायदा है। हम देखो वीडियो इसलिए आप लोग को बताते हैं और इसलिए बनाते हैं, आप लोग को इसलिए बताते ताकि इसका बेनिफिट को गिनती करवाओ, बताओ समाज में। देखो, यहाँ पर इस श्रेणी में सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने वाले सभी बुजुर्ग, जो भी माता पिता है, भारत की मोदी सरकार ने कई सुविधा देने का अपने बजट 2025 में ऐलान किया है। अभी के माहौल में हमारे देश में यह सिस्टम हो चुका है कि संयुक्त घरों में बहू और जो है यहाँ पे देखिए, बहू हो गया और आपका बेटा हो गया, सास ससुर हो गया, मान सम्मान नहीं करता है। बहू करता है सास को, कभी भी नहीं करता है। ससुर को करता है, नहीं करता है उसका, तो उनको अपमानित करता है। उनको समय पर मेडिकल सहायता, हॉस्पिटल की दवाई दिलाने नहीं जाता है। अगर फीवर आ गया या किसी तरह का मतलब कि बीमारी हो गया, समझ रहे हो, तो उसको जो है इलाज के लिए उसका बहू कैसे करता है, इस तरह का बात बोलता है, झूठे बहाना बना रहा है, कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हो। समाज में सीनियर सिटीजन को, आपका माता पिता लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, आपका चाचा चाची है लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपका पत्नी को अगर भी एक जरा सा बीमारी हो गया तो आप तुरंत जाके इलाज कर लोगे, लेकिन आपके पिताजी हो गया, पत्नी कह दिया, बस बेटा भी वही बोलने लगा। समाज में ये हो रहा है भाई, ये देखने को मिल रहा है। बहू भी नहीं कर रहा है मान सम्मान, टाइम पर खाना नहीं देता है, इलाज नहीं करवाता है। हम समाज में देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम मदद भी करना चालू कर दिए।
इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द 1 मिलियन को आप लोग क्रॉस कीजिए और जल्द से जल्द टारगेट को हिट कीजिए। 10 लाख का फैमिली जल्द से जल्द चाह रहे हैं हम। 6 लाख पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी से हम चालू कर दिए हैं। हम तो 10 लाख पर ऐसे बोले थे, लेकिन हम क्या करें, आप लोग ही देर कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसको करना है। देखिए उसके बाद कैसे होना, लाइक करो धड़ाधड़ सब वीडियो को और सब्सक्राइब करो भाई सारे लोग, और पूरा वीडियो देखो और हर एक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो पूरा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ हर जगह लिंक को शेयर करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है, ठीक है, और उसकी देखभाल नहीं करते हो और बार बार पर उनके साथ बुरा नहीं होता है, ऐसे ऐसे व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, समझ रहे हो, उनके साथ बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार करता है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है, बुजुर्ग माता पिता अपने पुत्र पुत्री के मोहवश में अपनी संपत्ति को अपने जीते उनको गिफ्ट कर देता है, और उससे तो वो तो घृणा करता है, समझ रहे हो, कौन, उसका बेटा बेटी पोता पोती अपना जो है उसका अपना दादा दादी से घृणा करता है, अभी बोले ना, धमका के बात करता है। समाज में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो बताओ। हम जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं भाई, हम भी समाज में घूमते हैं, देखते हैं। आज हम एडवोकेट हैं, अमीन हैं, मीडिया वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये सब बात थोड़ी कि हम समाज में, हमारा भी समाज में, हमारा भी है दादा दादी चाचा चाची, हम भी जाते हैं समाज में, लोगों को देखते हैं ऐसा हो रहा है। ये चैनल हमने इसलिए बनाया है, कोई भी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। किसी का माता पिता है, किसी का चाचा चाची है, किसी कोई भी है भाई, उसको हेल्प करना है, समझ रहे हो, अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो। लेकिन आप लोग मेरा हाथ को मजबूत करेंगे तब तो कर पाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, तो ऐसे जो है संपत्ति को उनको गिफ्ट के तौर पर मुफ्त में मिल जाती है, उसको दे देता अपना बेटा बेटी को, बाद में खुद उसको बुढ़ारी में इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अब देखो, तो संपत्ति के मालिक बनने के बाद पुत्र और पुत्री अपने माता पिता का जो है समय पर ध्यान नहीं रखता है, उनके प्रति लापरवाह हो जाता है। भाई देखो कितना गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं, पसीना पोंछ के बना रहे हैं, लोग कहता है कि क्या मेहनत नहीं, कितना मेहनत है भाई। थोड़ा कमेंट भी अच्छा किया करो, लाइक भी किया करो। लापरवाह हो जाता है और उनकी केयर नहीं करता, ऐसे में जो है उनकी आर्थिक हालत भी दयनीय हो जाती है और उनका खाने पीने का या रोज़मर्रा के जो है जीवन यापन का कोई सहारा नहीं रहता, वो भटकने को मजबूर हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए भारत की मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन की हालत को देखते हुए कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिनमें उन बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की मदद की जा सके, समझ रहे हो, और उनकी सहायता भी की जा सके। वैसे तो समय समय पर भारत सरकार की तरफ से जो है पहले भी सीनियर सिटीजन को कई सुविधाएं दी जा रही है, पहले भी। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन अब बजट के बाद इन सुविधाओं को अपडेट किया गया है और उनको कुछ नए लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हुआ है और इसको 2025 के मोदी सरकार बजट में घोषित भी किया। भाई पूरा वीडियो देखो, क्या लागू किया गया, क्या नहीं किया गया और क्या छोड़ा गया, वो भी अभी आप वीडियो में हम बता रहे हैं, समझ रहे हो। आप लोग सारे लोगों को जरा सा लाइक कर दो भाई, जितने भी जुड़े हो। देखो यहाँ पे क्या किया, आज के वीडियो में आपको सीनियर सिटीजन आने की बुजुर्ग माता पिता के 6 ऐसे भारत सरकार के नए कानून के बारे में, नए नियमों के बारे में बताऊंगा जो कि सरकार ने उनके हित के लिए लागू किए हैं। इसलिए अगर सीनियर सिटीजन आने की बुजुर्ग माता पिता मेरी वीडियो को देख रहे हो तो भाई उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और आज के वीडियो के माध्यम से उनको ये सारी जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। उनको भारत सरकार के द्वारा क्या क्या जो है सहायता और क्या क्या नए नियम उनके लिए बनाए गए हैं, समझ रहे हो। अब देखो, सबसे पहले दी गई भारत सरकार की सुविधा की बात करें जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि सीनियर सिटीजन को दी जा रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सीनियर सिटीजन की स्वास्थ्य संबंधी जो है कई समस्या को उनको सामना करना पड़ता है और देखिए उनको इस अवस्था में दवा और मेडिकल की, हॉस्पिटल की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है। सीनियर सिटीजन को सबसे बड़ा फ़ायदा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है और वो यह कि उनको तमाम सरकारी अस्पताल और उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, समझ रहे हो। और अभी तक काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं है, इसलिए वह अपने स्वास्थ्य के प्रति प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लाखों रुपये अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए उड़ा रहे हैं।
इसलिए भारत सरकार ने घोषणा की है कि जिन बुजुर्गों की आयु 70 वर्ष से अधिक है उनके लिए एक विशेष कार्ड बनाया गया है, समझ रहे हो, जिसको कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना से जारी किया। आप लोगों को पता होगा, जिसका भी राशन कार्ड में नाम है उसका भी बनता है, और सीनियर सिटीजन के लिए अलग से है भाई, इसका तो बनेगा ही बनेगा। अगर 70 साल हो चुका है, सीनियर सिटीजन बन चुका है, तो इन लोगों का भी बनेगा सीनियर सिटीजन कार्ड। जैसे बनता है उस तरह से एक आयुष्मान कार्ड भी बनता है, जो कि 5 लाख का फ्री में इलाज है, मोदी सरकार का गारंटी है अगर सीनियर सिटीजन को कुछ हो जाता है तो ये कार्ड बना देना है भाई। जो मतलब कि सीनियर सिटीजन है, जिसका उम्र मतलब कि सीनियर सिटीजन जो हो गया है, उसके लिए ज़रूरी है, समझ रहे हो। आप देखो इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, 5 लाख तक की राशि का एक गारंटी कार्ड बनाया गया है, और जिस व्यक्ति के नाम से यह जारी कार्ड होता है उस व्यक्ति को 5 लाख तक की राशि का मुफ्त इलाज, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मतलब कि गारंटी के तौर पर किया जाता है। ये मोदी सरकार का ये गारंटी है, समझ रहे हो। आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख तक का इलाज है। अब देखिए, और इसके लिए उनको अपने इलाज के लिए जो एक भी मतलब कि उनको इलाज के लिए 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल ऑथराइज होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर किया जाता है, समझ रहे, फ्री में इलाज किया जाता है, और उसको ज़रूरत नहीं पड़े। किन लोगों के मन में यह धारणा है, बहुत सारे लोगों के मन में यह धारणा है कि आयुष्मान कार्ड योजना पहले से गरीबी के लिए लागू की गई है, इसका फ़ायदा निम्न वर्ग और गरीब लोगों को मिल रहा। भाई ऐसा नहीं है, जो भी सीनियर सिटीजन है उसका अलग से आयुष्मान कार्ड बनता है। भाई नहीं पता है तो आज वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बता रहे हैं, समझ रहे हो, सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पर हम दे रहे हैं। और देखिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह योजना जो है अब सीनियर सिटीजन के लिए लागू कर दी गई है। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो है बुजुर्ग माता पिता यानी कि सीनियर सिटीजन इस कार्ड को ऑनलाइन तरीके से घर बैठे भी बनवा सकता है, साइबर कैफे से, CSC सेंटर से, समझ रहे हो। और इसके लिए उनको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसलिए यह योजना भारत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए एक वरदान की तरह है, समझ रहे हो। और यह सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरी योजना की बात करें तो सीनियर सिटीजन को लेकर की गई है, वह है रेल सेवा, हवाई सेवा को लेकर। रेलवे सेवा और हवाई सेवाओं के लिए सीनियर सिटीजन के लिए भारत सरकार ने कुछ घोषणाएं की, और उन घोषणाओं के तहत भारत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को रेल सेवा और हवाई सेवाओं में यात्राओं में छूट का ऐलान किया गया। देखिए, हालांकि रेलवे सेवाओं में या हवाई यात्रा में कहीं कहीं बुजुर्ग व्यक्तियों को छूट का प्रावधान है, कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन अभी योजना में छूट का अपग्रेड किया गया है। अभी जो है कोरोना से पहले था, यहाँ पर क्या था कि सेवाओं को अपग्रेड किया, काफ़ी अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे देखिए उनके दायरे भी बढ़ाया गया। अब सवाल उठता है, रेलवे सेवाओं में, हवाई यात्रा में किस तरह के बुजुर्ग व्यक्तियों को इसका फ़ायदा मिलता है, छूट का फ़ायदा। देखो, इसमें अगर पुरुष सीनियर सिटीजन है, कोई यात्रा करता है, तो उसको पहले कोरोना से पहले 40% का छूट का ऐलान था। और महिला को, अगर वो महिला सीनियर सिटीजन का है तो वो लाभ उठाती थी, और उनको टिकट में 50% का प्रावधान था। लेकिन अब भी इसको सरकार ने बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग बता रहे जानकारी नहीं है, जिस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अभी छूट नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था, पहले 40% आपको मिलता। अगर 100 रुपये का टिकट है तो आपको 60 रुपया लगता था, अगर आप पुरुष हो, सीनियर सिटीजन हो तो। महिला हो तो 50 रुपया लगता था, यानी आधा लगता था, समझ रहे हो। तो अभी ये नहीं था, सरकार से बोलेंगे कि भाई इसको फिर से शुरुआत किया जाए। आप देखिए, यह छूट सभी श्रेणी में लागू, चाहे वो पैसेंजर क्लास में हो, चाहे वो AC या फिर जनरल कैटेगरी में हो। ये था, पहले था भाई, जो बात है स्पष्ट बता दिया। अब देखो, इसके साथ साथ हवाई सेवाओं में भी इस बजट में काफ़ी सुविधा का और काफ़ी छूट का प्रावधान किया गया। इसमें भारत सरकार के द्वारा संचालित एयर इंडिया द्वारा घरेलू उड़ानों पर सीनियर सिटीजन को विशेष छूट का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ टिकट बुकिंग में भी सीनियर सिटीजन को वरीयता देने का भी ऐलान किया गया है। अब देखो, सीनियर सिटीजन को टिकट जो है लोअर बर्थ में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छूट मिला, क्योंकि ऊपर वो चढ़ नहीं सकता है, समझ रहे हो। और ये एक बहुत बड़ा सीनियर सिटीजन को सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी अन्य जगह हो, वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता के तौर पर उनकी सहायता की जाती है। आप देखिए, इसके बाद सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवाओं में काफ़ी फ़ायदा दिया गया है। वो काफ़ी वरीयता देने का ऐलान किया गया। जो फ़ायदा दिया गया है, किसी भी सीनियर सिटीजन ने किसी भी बैंक में अगर कोई FD किया, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अमाउंट किया है, तो आपको उस FD के अंतर्गत जो है इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, उसमें आपको 2025 के बजट में सरकार ने एक नया नियम बनाया है, ठीक है। और उस नियम के अंतर्गत हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनको उनकी FD पर जो है ब्याज मिलता है, और 1 लाख रुपया तक का कोई भी ब्याज
उनको अगर मिल रहा है तो उस पर किसी भी तरह का TDS नहीं लिया जाएगा सीनियर सिटीजन से। इसका फ़ायदा सीनियर सिटीजन के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके बाद फ़ायदे की बात करें साथियों, अगर आप महिला सीनियर सिटीजन हैं या पुरुष सीनियर सिटीजन हैं, तो कई सीनियर सिटीजन अपने आजीविका के लिए कई प्रॉपर्टियां ले रखी है, तो उन प्रॉपर्टियों को उन्होंने किराए पे दे रखा है और देखिए उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने महीने भर खर्च चलाते हैं, तो उनसे एक तय राशि उनको किराए के रूप में ऑनलाइन के रूप में भी मिलता है। समझ रहे हो, आप लोगों को पता होगा बहुत सारा सीनियर सिटीजन है उन्होंने रेंट पर घर लगा दिया है, समझ रहे हो, तो उसको कई तरह के उसको केस मिलते हैं, मतलब कि तरह तरह की उनको राशि का पेमेंट जो है किराएदार जो है दोबारा किया जाता है। तो इसमें अगर सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है कि एक नियम बना दिया गया है कि किराए के द्वारा प्राप्त राशि पर अगर 6 लाख रुपया अगर उसको प्राप्त हो रहा है तो कम राशि है, तो इसी स्थिति में उस राशि में कोई भी TDS उससे नहीं काटा जाएगा 6 लाख तक की। समझ रहे, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सीनियर सिटीजन को लेकर, ताकि उनका भरण पोषण में सहायता मिले और उनकी आजीविका हो सके। अब देखिए, अब अगला फ़ायदा है सभी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी, जो कि सरकार की तरफ से देन है कि यह है कि सीनियर सिटीजन की आजीविका का कोई साधन नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बुजुर्ग को सरकार ने हर महीने कुछ आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। समझ रहे हो, और ये बुजुर्गों के लिए पेंशन के रूप में है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत। समझ रहे हो, हालांकि यह राशि भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब देखिए, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जैसे कि हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पर प्रति माह 3,000 रुपया बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जा रहा है, यानी सीनियर सिटीजन को। और दिल्ली की बात करें तो वहाँ 2,500 रुपया दिया जा रहा है। और देखिए, उसके बाद अगर बात करें राजस्थान में थोड़ा अलग तरीके से वहाँ दिया जा रहा है। तो इन सुविधाओं को सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल तौर से चलाई जा रही है, जिनकी आर्थिक सहायता जो है कोई नहीं करने वाला, उनकी आजीविका किसी तरीके से नहीं, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, किसकी, सीनियर सिटीजन वालों के लिए। आप देखिए, छठे और आखिरी लाभ की बात करें, सीनियर सिटीजन को भारत सरकार के द्वारा दिया गया उनके कानूनी अधिकारों को रक्षा करने के लिए, और यह सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2007 के तहत किया गया है। समझ रहे हो, और देखो इस अधिनियम के तहत बुजुर्ग की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए, देखो भाई, देखभाल के लिए निश्चित किया गया ताकि समाज में उनका कोई भी शोषण न कर सके। और इस कानून से बुजुर्गों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा और उनके भरण पोषण को उनको सुनिश्चित किया गया है। समझ रहे हो, और इसके अंतर्गत अगर कोई उनका शोषण करता है, उनके हक और अधिकारों से उनको वंचित करता है, तो वह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। तो ऐसे में व्यक्तियों को बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के द्वारा कानूनी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। समझ रहे हो, और इसी के साथ इस योजना से जुड़ा हुआ एक और फायदा सीनियर सिटीजन को देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत उनको फ्री लीगल सहायता भी उपलब्ध कराए जाने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। समझ रहे हो, इसके अंतर्गत बुजुर्ग को बिना कोई शुल्क लिए, बिना कोई राशि लिए लीगल हेल्प जो है उपलब्ध कराई जाएगी। समझ रहे हो, और बुजुर्गों को उनकी संपत्ति से, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता, तो अब सीनियर सिटीजन एक्ट के माध्यम से उनके अधिकारों, उनकी संपत्ति के शोषण की रक्षा और सुरक्षा की जाएगी। साथ ही इस प्रकार से सीनियर सिटीजन आने के बूढ़े माता पिता हमारी भारत सरकार के द्वारा कई योजना दिया गया है और कई तरह के फायदे मिल रहे हैं। तो इन तमाम लाभों को, तमाम फायदों की घोषणा 2025 के बजट में हमारी भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया है। समझ रहे हो, तो देखो सीनियर सिटीजन को लेकर हमने पूरी जानकारी दी है। आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, पूरा वीडियो एक बार देख लो भाई, पूरी जानकारी दी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो भी जानकारी ये चैनल देता है सही जानकारी आपको देता है। समझ रहे हो, तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इंस्टा को फॉलो कर लेना है जल्द से जल्द। समझ रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। आपका फीडबैक ज़रूरी है। लाइक एक कर देना भाई, एक लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। जय हिंद, जय भारत।